प्रोजेक्ट धम्म प्रसाद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके धम्म प्रसाद को साथ दे। सभी ने जय भीम। इसके पहले कोई महापुरुष पैदा नहीं लिया जो पहले ही घोषणा कर दे इस डेट में हम अपने शरीर को त्याग देंगे। फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना गया। इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। जब ये लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजी नगर के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे एक चुंद नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो किसी भी धम्म के साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब से जागरूक पैदा होता था कि क्या चीज दान कर दे। दान पारमिता उसकी बहुत तेज तरार थी। उसी के आम्रवन में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं सभी लोग आकर के जमीन पे लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। बैसाख का महीना था, धूप बहुत तेज था। तो उसी आम्रवन में जो चुंद का मंत्री जो दरबारी था आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेते हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट के गया, चुंद से बोला, हे महाराज, अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पे लेते हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान करिए, आराम करिए, भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में यह था कि इतना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दे, ताकि इनके साथ मेरा भी नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाली में शुक्र मदो के नाम से जानते हैं। शकरकंद का नाम है, पाली में शुक्र मदो। उसे खाने के बाद शरीर के अंदर दर्द थकान जो भी कुछ रहता था खत्म हो जाता था। तो उसी में शहद घी मशरूम जो भी कुछ मिला चुंद ने सभी को एक ही में मिक्स कर दिया, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, जहर हो गया। आज भी घी और मधु की मात्रा जब एक बराबर होगा तो जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे यदि हम मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो चुंद के मन में बहुत बड़ा कष्ट और ठेस पहुंचेगी, जिससे आने वाले कल की डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं के जो है मनोबल टूट जाएगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद उनका अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। शायद आप लोग भी सुने होंगे, तो इसे अपने मन में मत रखिएगा। इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म कभी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्चा संकारा जीवन उत्पन्न है, तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण तीर्थ था, जिससे हमारी बोध गया बोधिवृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का मशरूम का भोजन है, जिससे हमारी महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। उस समय बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं जब इस सभी लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम निरंजना नदी है, दूसरा नाम उसका भागी है। आज के डेट में उसे कुकुत्ता नदी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं सभी लोग आए तो उसी जगह पे स्नान किए, आराम किए और कहे कि हमें कुशावती जाना है। फर्स्ट नाम इसका कुशावती है, दूसरा नाम इसका कुशीनारा है। आज के डेट में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत आए तो सबसे पहले जिसे हम लोग माथा कुंवर टेम्पल के नाम से जानते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध तथागत मेडिटेशन में बैठे हैं, सबसे पहले उसी जगह बैठे और बैठ करके आनंद जी को अपना पात्र दिए और कहे कि हे आनंद, हमें प्यास लगी, में पानी पिला दीजिए। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे तो कहीं चापाकल या कुआं नहीं दिखाई दे रहा है, हम कहाँ से पानी लाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, हमको प्यास लगी है, प्यास हमें सहन नहीं हो पा रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर पे हिड़ावती नदी है, जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका विहार के भी नाम से जाना जाता है। हाई स्कूल इंटर के क्वेश्चन में भी आता है कुशावती कुशीनारा कुशीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो रिवर हिड़ावती नदी के ही किनारे बसा है, जल जीवन के बगल में है।
प्रोजेक्ट धम्म प्रसाद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके धम्म प्रसाद को साथ दे। सभी ने जय भीम।